हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइम मेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में बात करेंगे, या जिसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये हमारी 10th क्लास का चैप्टर 5 है, मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे श्रेणी क्या होती है, ठीक है, फिर समांतर श्रेणी क्या होती है उसको समझेंगे। तो देखिए, समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसा होता है। तो समांतर श्रेणी से पहले समझ लेते हैं श्रेणी यानी प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। तो श्रेणी संख्याओं का ऐसा समूह होता है जिनको एक लाइन में लिखते हैं, लेकिन इसके लिए नियम क्या है कि जो अगली संख्या होगी वो समान रूप से, मतलब जैसे ये 2 है, फिर हम लिख दिया 4, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 4 हुआ, सॉरी 2 हुआ, कितना हुआ 2, तो इसका अगली संख्या कितना हो जाएगा 6। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो समान रहेगा, सेम रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, फिर अगला वाला क्या हो जाएगा 8, फिर अगला वाला क्या हो जाएगा 10। तो इस टाइप में जो सीक्वेंस हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं, श्रेणी। ऐसे मान लीजिए जैसे कोई दूसरा एक है 3, 6, 9, 12, 15, डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से जो श्रेणी, देखिए ये सीक्वेंस हमारा बना, तो इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो ये हमारा क्या कहलाएगी, श्रेणी कहलाएगी। और समांतर श्रेणी भी क्या होती है कि ऐसी श्रेणी जिसका अगला वाला पद उसके पहले पद के योग के बराबर हो। ठीक है, मतलब जो अगला वाला पद होगा और उसके पहले वाले पद को अगर उसमें जोड़ दें तो जो हमें अगला पद मिलेगा, ठीक है, तो उसी श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दो बिंदुओं के यानी 2 नंबर्स के बीच की जो अंतर होता है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसीलिए इसको बोलते हैं समान अंतर श्रेणी। ठीक है, देखिए इसका अगर संधि विच्छेद का समान अंतर, ठीक है, तो क्या होगा, समान प्लस अंतर। तो देखिए 3 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। 6 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। 9 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का। तो देखिए इन दोनों सबके बीच में डिफरेंस क्या है, सेम है, समान अंतर है। तो ऐसी जो श्रेणी होती है उन्हें हम बोलते हैं समांतर श्रेणियां। ठीक है, किसी भी श्रेणी में 2 चीज होती हैं। पहला होता है पद, ठीक है, पहला होता है पद और दूसरा होता है सार्वंतर। समांतर श्रेणी में पद होते हैं और सार्वंतर होते हैं। सार्वंतर का मतलब होता है 2 पदों के बीच का अंतर। ठीक है, पद जैसे हम देख लीजिए, एक श्रेणी ले लेते हैं 2, 5, 8, 11, 14, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए ये एक हमारी श्रेणी है। ठीक है, तो इसका ये वाला जो पहला पद है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसको डिनोट करते हैं हम ए से। किससे डिनोट करेंगे, ए से। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसे हम बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। तो सार्वंतर बराबर होता है A2 माइनस A, A2 माइनस A। यानी देखिए ये हो गया हमारा A, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। ठीक है, तो यानी दूसरे पद को अगर हम पहले पद से घटा दें और जो नंबर हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं सार्वंतर। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। तो स्मॉल d इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सार्वंतर। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हमारे एक समांतर श्रेणी है 5, 8, 11, 14। ठीक है, इसका क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है। तो जैसा हमने बताया, जो श्रेणी का पहला पद होता है उसे हम बोलते हैं प्रथम पद। इसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद, यानी इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 5। अब क्या पूछ रहा है, सार्वंतर। तो सार्वंतर बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद यानी ये हमारा द्वितीय पद है, कितना है 8 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 माइनस प्रथम पद कितना है 5। तो कितना आ गया ये 3। 8 में से 5 गया, कितना आ गया 3। तो हमारा जो इस श्रेणी का सार्वंतर है वो कितना है 3। सार्वंतर का मतलब होता है सब जगहों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 3 ही होगा। चाहे पहले और दूसरे पद का अंतर निकाल लीजिए, दूसरे या तीसरे पद का अंतर निकाल लीजिए, तीसरे या चौथे पद का अंतर निकाल लीजिए, सब में 3 ही आएगा। देखिए 11 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 ही तो है। 11, 12, 13, 14। ठीक है,
तो 3 का डिफरेंस है। तो सार्वंतर का मतलब होता है सभी जगहों का जो, यानी सभी पदों में जो अंतर होगा वो कितने का होगा, वो 3 का होगा। ठीक है, तो यही हमारा होता है सार्वंतर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर सोल्यूशन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमें क्या निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर ही निकालना है। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं। अब देखिए हमारी समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद कितना है, ये हमारा प्रथम पद है। पहले इस श्रेणी को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो √3, 2√3, 3√3, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका प्रथम पद कितना है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम पद बराबर √3 और सार्वंतर बराबर, अब सार्वंतर वाला फॉर्मूला क्या था, दूसरा पद यानी a2, ये हमारा दूसरा पद है a2 माइनस पहला पद यानी a। ठीक, तो दूसरा पद कितना है 2√3 माइनस √3। अब ये 2√3 में से 1√3 चला जाए तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है, यानी हमारा जो सार्वंतर निकल के आया वो कितना निकल के आया है, 3। ठीक है, हमारा सार्वंतर जो d निकल के आया वो कितना निकल के आया है, 3। और हमारा प्रथम पद यानी a बराबर कितना निकल के आया है, √3। ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है। चलिए मैं अब आपको कुछ फॉर्मूलाज बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि हमारे से अगर कोई भी पद अगर निकालना हो तो उसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए एक हमारे फॉर्मूला है, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी को लिखना है। जब हमें समांतर श्रेणी बनानी, कब, जब हमें प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो तब। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है, तो बोले कि श्रेणी बना के बताइए। ठीक है, तब कैसे करेंगे, देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम पद जो a है, प्रथम पद यानी a बराबर मान लीजिए 2 है। ठीक है, और सार्वंतर यानी स्मॉल d बराबर भी 2 ही है मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है, हमें श्रेणी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए तो ये जो हमें फॉर्मूला नजर आ रहा है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ठीक है, ऐसे करके मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो इसमें हम फॉर्मूला रख देंगे। ठीक है, वैल्यू तो देखिए a बराबर कितना है 2, तो यहाँ पर हमने रख दिया a बराबर कितना रख दिया 2, तो यहाँ पर आ गया 2, कॉमा ब्रैकेट लगाएंगे, a बराबर 2 है, d बराबर कितना है 2 है, तो यहाँ पर रख दिया हमने, फिर कॉमा a हमारा 2 और d हमारा भी 2, तो 2 इंटू 2 हो गया। फिर उसके बाद में a प्लस 3d, तो a तो हमारा 2 है, प्लस 3 इंटू डी बराबर भी हमारा 2 ही है, कॉमा 2 प्लस 4 इंटू 2, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे चलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया 2, कॉमा 2 प्लस 2 4, कॉमा 2 प्लस 2 टू जा 4। ठीक, कॉमा 2 प्लस 2 3 जा 6, कॉमा 2 प्लस 4 टू जा 8, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो देखिए क्या हो गया 2, 4, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये हमारा हमारी जो श्रेणी बन के आई है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक हमारी समांतर श्रेणी हो गई है। ठीक है, जिसे हम देखो 2 का पढ़ा ये है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, तो ये ऐसे तो बनता है। तो इसमें कितने कितने का अंतर है, 2 2 का ही तो अंतर है। तो ये हमारी कौन सी श्रेणी हो गई, समांतर श्रेणी बन गई। कब बन गई, जब हमें प्रथम पद और सार्वंतर दिया था। ठीक है, हमने प्रथम पद ये मान लिया और सार्वंतर दो ही मान लिया, तब इससे हमने देखिए एक श्रेणी प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो ऐसे करके हम और भी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं इसी से रिलेटेड। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद 5 एवं सार्वंतर -3 है। ठीक, तो इसकी श्रेणी हमें बनानी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्या क्या दिया है हमें, a बराबर दिया है 5 और d बराबर कितना दिया -3। d मतलब कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं सार्वंतर, a मतलब हमारा प्रथम पद। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। यही तो है। ठीक है, तो इसमें रख देते हैं। तो पहला पद कितना है 5, दूसरा पद कौन सा है
5a+d है, तो यानी 5 प्लस माइनस का 3। ठीक है, फिर अगला पद क्या, a+2d, तो a तो हमारा है कितना 5 प्लस 2 इंटू -3 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा अगला पद हमारा a+3d, तो इसमें a बराबर हो गया 5 प्लस 3 इंटू -3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 5 कॉमा 5 में से 3 गया, कितना बचा 2 बचा, है ना, कॉमा 5 प्लस माइनस 3 टू द 6, तो इधर फिर 5 प्लस माइनस 3 3 द 9 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो देखिए हो गया 5 कॉमा 2, 6 में से 5 गया कितना बचा माइनस का 1, और 9 में से 5 गया कितना बचा माइनस का 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यानी ये जो सीक्वेंस हमें मिला, ये जो हमें श्रेणी मिली, हमने इस श्रेणी को बना दिया। ठीक है, जब हमें प्रथम पद और सार्वधातुक दिया था तो देखिए हमें श्रेणी प्राप्त हुई। 5, 2, -1, -4, अगला पद कौन सा होगा -7, उसके बाद अगला पद कौन सा होगा -10। इसी टाइप से वे बनती हुई चली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, हमें समांतर श्रेणी बनानी है। ठीक है, इसका प्रथम पद कितना है 3 और सार्वधातुक कितना है 5 है। तो चलिए बना देते, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारा जो फॉर्मूला है a+d, ठीक है, कॉमा a+2d, कॉमा a+3d, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप चाहें तो आगे तक भी लिख सकते हैं a+4d, a+5d, a+6। ठीक है, तो हम ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 4 टर्म्स तक जाते हैं। ठीक है, 4 टर्म्स तक निकाल दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आप लिखते हैं प्रथम पद कितना है 3, यानी a बराबर कितना हो गया है 3, कॉमा द्वितीय पद क्या है a+d, तो द्वितीय पद निकालेंगे तो प्रथम पद 3 और सार्वधातुक हमारा कितना है 5, कॉमा 3 प्लस 2 गुणे 5, कॉमा 3 प्लस 3 गुणे 5, कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3, 5 और 3 8, कॉमा ये हो गया 3 प्लस 10, कॉमा 3 प्लस 15, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए जो हमारी श्रेणी मिली वो कौन सी मिली 3, 8, 10, 10 3 13 और 18, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जो हमारी श्रेणी प्राप्त हुई वो कौन सी प्राप्त हुई 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट। ऐसे मतलब 5 के डिफरेंस में देखिए हमारी श्रेणी बनती हुई चली जाएगी। आप इसी टाइप से क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप लोग उन्हें ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग उन्हें ट्राई करके देखिएगा कि समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद 4 और सार्वधातुक 2 है। ठीक है, यानी अभी जो हमने बताया था श्रेणी बनाने के लिए वो वाला आपको करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। ये आपको श्रेणी दी हुई है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट, तो इसमें आपको प्रथम पद लिखना है और सार्वधातुक निकालना है। ठीक है, आप लोग निकाल के देखिएगा। ठीक है, जब आप लोग अपने तरफ से थोड़ा ट्राई करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ में, जो कि हमारा रहेगा कि अगर किसी का nवां पद अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।